देखो भाई, अपने पास 3 सेल हैं, ए, बी और सी। सेल ए में सपोज AgNO3 भरा है, सेल बी में कॉपर सल्फेट भरा है और सेल सी में जिंक सल्फेट भरा है। ठीक है भाई, अब अपन क्या करते हैं, Ag+1 कैसे निकाले बताओ? 108/1, सही है कि Ag का इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। Ag का एटॉमिक वेट 108 होता ही है। उसके बाद निकालें क्या, AuCu+2, Cu+2 का निकाल लें, कितना आएगा बताओ? 63.5 बटा कितना आएगा? 31.75। EZn+2 निकाल लो, ठीक है ना भाई। ये अपन ने निकाली क्या, इनके इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद में वो कह रहा है कि भाई 965 एम्पियर पास किया गया। अब तीनों जो सेल है वो जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है भाई, तीनों सेल कनेक्टेड है इन सीरीज, है ना भाई, सीरीज में कनेक्टेड है ये। तो उसने कहा कि भाई करंट फ्लो किया गया कितना, 965। तो बताओ ए में भी 965 ही पास होगा और बी में भी 965, सी में भी 965, क्योंकि सीरीज ऑर्डर में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, आई हो गया। अब वो कह रहा है कि 965 एम्पियर पास करने पर Ag जमा हुआ 108 ग्राम। Ag कितना जमा हुआ, ये उसने क्वेश्चन में कहा है भाई। फर्स्ट क्या निकाल रहे हैं वो सुनो, क्या कहा उसने कि 108 ग्राम Ag जमा हुआ जब 965 एम्पियर करंट फ्लो किया गया। ठीक है भाई, ये है। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट लो लगाते हैं, ZQ E/, इंटू I/T। W कितना जमा हुआ भाई, Ag तो है ये, तो Ag का E कितना बटा I कितना, T कितना नहीं दिया हुआ, तो T निकालना है। काटा पीटी करो, देखो T बराबर 100 सेकेंड आ जाएगा। सही है, यानी फर्स्ट उसने ये पूछ लिया कि भाई ये बताओ करंट कितने समय तक पास किया गया, टाइमिंग पूछी कितने टाइम तक। ठीक है, उसके बाद तो सेल ए कंप्लीट हो गया अपने पास। सेल ए में कितनी Ag जमा हुई, 108 ग्राम। सेल बी में चल जाते हैं। अब सेल बी का मतलब अपन क्या निकालेंगे, WCU निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा, E/96 500 इंटू I/T। कॉपर का E कितना है, 31 पॉइंट बटा इंटू I कितना, टाइम का पता चल गया। अब कट जाएगा ये, 31.75 ग्राम आ जाएगा। सही है भाई। अब चलते हैं कौन से सेल में, सी सेल में। यहां क्या डिपॉजिट होगा बताओ, जिंक डिपॉजिट होगा। कितना डिपॉजिट होगा ये पूछ रहा है वो, तो थर्ड पूछ रहा है WZN। तो WZN इक्वल E/, इंटू I/T। E कितना है जिंक का, 32 पॉइंट बटा इंटू
कितना जाएगा भाई, ये लो। बत्तीस 32.65 को गुणा किया अपन ने किसने से, 965 से गुणा 100। तो देखो भाई 3 इलेक्ट्रोलाइट अपने पास है। एक इलेक्ट्रोलाइट तो फैराडे का फर्स्ट लगाएंगे, और एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट होते तो फैराडे का सेकंड लो लगा। ठीक है, तो ये फैराडे का सेकंड लो का एक क्वेश्चन हो गया भाई, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। सेल ए है, सेल बी है, कनेक्टेड इन सीरीज। ए में सपोज कॉपर सल्फेट भरा है और बी में सपोज ZnSO4 भरा है। ठीक है भाई, ECU+2 आप जानते हो कितना, बटा 2 31 पॉइंट, और EZn+2 भी जानते हो 65.3 बटा 2 32.65 इक्विवेलेंट वेट आ गए भाई। उसके बाद 2 अपने पास यहां है ना, 2 सेल है, करंट फ्लो किया गया, वो कह रहा है कि 31.75 ग्राम कॉपर जमा हुआ ए में। डब्लू कॉपर कितना, 31.75 ग्राम जमा हुआ। तो कह रहा कि बताओ जिंक कितना जमा होगा। कॉपर का दे दिया, कितना जमा हो रहा कॉपर, किसका पूछ रहा है, एक का दे दिया, एक का पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट दोनों के पता अपन को, इक्विवेलेंट वेट दोनों के पता है, और दोनों में से किसी एक का वेट पता है। तो फार्मूला अपने पास क्या होता भाई, W1/W2 बराबर E1 बोलो है कि नहीं। ठीक है, 2 इक्विवेलेंट वेट आ गए, 2 W में से 1 W दे दिया, तो फार्मूला इन दोनों मेटल के अकॉर्डिंग सेट कर दे। हालांकि ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, WCU/WZn इक्वल ECU/EZn। WCU कितना है भाई, दे दिया 31 पॉइंट बटा WZn अपन को निकालना है, ECU अपन को पता है कितना 31 पॉइंट, EZn भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 31.75 WZn बराबर 31.75 गुणा 32.65 WZn बटे में चल जाएगा ये। तो WZn बराबर क्या आ जाएगा बोलो, 31.75 गुणा 32.65 अपॉन 31.75, ये कट जाएगा। WZn कितना आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 सेल कनेक्टेड है, ये साल्ट दे दी उसने, करंट फ्लो किया गया, जमा हो गया। ठीक है कि नहीं भाई, एक का वेट दे दिया, दूसरे का पूछ लिया, एक का देकर दूसरे का पूछ लेगा, एक का देकर दूसरे का पूछ लेगा भाई। इक्विवेलेंट वेट अपन को पता ही है। एक खुद करोगे आप, ये सेल ए सेल बी, ए में भर दिया उसने मान लो सपोज निकिल सल्फेट, और बी में भर दिया उसने कोबाल्ट सल्फेट। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, उसने दे दिया कि ENi+2 बताओ कितना, नहीं पता। देखो एक मिनट, इधर ऐसे लिख दिया करो, कोबाल्ट निकल कॉपर और जिंक। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों में कंफ्यूजन है। 58.1 का 6 और 1 का 9 है, 9 किसका 6 किसका, ये बड़ा कंफ्यूजन है।
सही है कि नहीं? इसका कितना होता बताओ? 6 और इसका ये ऐसे है कि होना चाहिए था इसका ज्यादा। बढ़ता हुआ एटॉमिक वेट के ऑर्डर पे लिखा था ना मैंडलिफ ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें जो एलिमेंट रखे थे वो कैसे रखे थे बताओ? बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखे थे ना, तो बढ़ता हुआ होना चाहिए था ना, लेकिन क्या हो गया? घटता हो गया। ऐसे लर्न कर रखा भाई। और आप भी इसको ऐसे याद रखें कि दोनों का इक्वल सा है, उल्टा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ निकल का कितना आ जाएगा? 58.2 ई कोबाल्ट प्लस 2। ये गलती कर दी देखो मैंने, क्या गलती कर दी? दोनों को बराबर लिख दिया। दोनों बराबर आएंगे क्या? है? दोनों बराबर नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों अगर मैंने बराबर लिख दिया तो एक कार्बन मोनोक्साइड है, कोबाल्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। कोबाल्ट प्लस 2 इक्वल 58.9/2। ठीक है, दोनों का इक्विवेलेंट वेट आपको पता होना चाहिए। वो तो केवल वो तो केवल क्या देगा? दोनों में से किसी एक का देगा। W निकल दे दिया उसने 100 ग्राम, और क्या पूछ रहा बताओ? W कोबाल्ट पूछ रहा। वही पिछला क्वेश्चन है सेम। ठीक है ना भाई? क्या कर देंगे बताओ? W कोबाल्ट बटा W Ni इक्वल E कोबाल्ट बटा E Ni। ये दोनों आपको पता है भाई। इन दोनों में से एक पता है, दूसरा निकाल लेंगे। कौन सा नियम है ये? फैराडे का सेकंड लॉ है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गए फैराडे के सेकंड लॉ के। ध्यान रखना, फैराडे के सेकंड लॉ में इक्विवेलेंट वेट आपको पता होंगे, ये समझे आप। हालांकि ध्यान रखना, पेपर में अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उनमें ये जो 58.6 58.9 यानी W, वो क्या बोलते उसको? M ही तो है ये। मोलर मास बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो मोलर मास या एटॉमिक मास क्वेश्चन में दे देता है, लेकिन फिर भी अपन 30 तक तो याद करके चले भाई। 30 तक तो याद करके चले, ध्यान रखना। हो सकता नहीं दे, ठीक है? तो उसमें उसके चार्ज का भाग दे करके E निकाल लेना। तो E निकालना आना चाहिए, दोनों में से एक W देगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ वापस चलें। ये पहला क्वेश्चन रहा, 3 सेल है ABC। ठीक है, पहले क्या पूछ रहा है उसने? करंट कितने समय तक पास किया गया। तो बताओ A सेल में कितना करंट? 965। कितनी देर तक पास किया गया? सही है ना? अब बताओ B में कितना करंट पास किया जाएगा? यही, क्योंकि तीनों क्या है? सीरीज में तो जुड़े हुए हैं, तो तीनों में सेम करंट सेम टाइम तक फ्लो होगा। ठीक है ना भाई? ये फैराडे का सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल हो गए भाई। ठीक है, तो फैराडे के फर्स्ट के हो गए, सेकंड के हो गए, और एक चार्ज वाले 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। यहां जो न्यूमेरिकल हो 3 टाइप के हैं। पहले तो है मोल कंसेप्ट मान लो, या चार्ज से रिलेटेड मान लो, करवा दिए वो सारे। रिक्वायर्ड कूलम, वो वाले क्वेश्चन। दूसरा था फैराडे का फर्स्ट लॉ से संबंधित, और ये हो गया फैराडे के सेकंड लॉ से। अभी थर्ड दिया नहीं भाई, है ना भाई? तो ये आपके पास हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट करो, आज का क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। तीन सेल वाला है ना ये, 3 सेल वाला देखते कोई मिल जाए तो भाई। हाँ, ABC लिखो। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ABC आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 सेल है भाई ABC और कनेक्टेड इन सीरीज, कंटेनिंग क्या क्या रख रहे बताओ? AgNO3, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। तीनों लिखे हैं देखो। कंटेनिंग AgNO3, CuSO4, ZnSO4। ठीक है, फिर नीचे लिखें, इसी में आगे लिखूं। एक करंट ऑफ 965 एम्पियर
इज पास थ्रू देम, पास थ्रू देम। 108 ग्राम Ag deposit, 108 ग्राम Ag deposit on the cathode of सेल A। क्या कह दिया बताओ? सेल A के कैथोड पर 108 ग्राम Ag डिपॉजिट हो गया। कितना करंट फ्लो करने पर? टाइम नहीं दिया ना, तो यहां टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच the current is passed, the current is passed and also calculated the amount of copper and zinc, deposit on the electrolyte, deposit on the electrolytes, electrode, sorry, on the electrode, copper and zinc deposit on the electrode। तो कॉपर और किसका पूछ लिया? जिंक। ठीक है ना भाई, हटाओ जल्दी। और एक सेल और होता तो और निकाल लेते ऐसे ही, क्योंकि आईओटी तो पता चली गया और इक्विवेलेंट वेट निकालना आपको आता है, तो बस तो डब्ल्यू निकाल लो, चाहे कितने सेल कनेक्ट कर दे वो ना, 2 3 4 5 सेल। चलो भाई देखो इसमें कितने सेल कनेक्टेड थे, आगे वाले में लिख दो। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग, क्या क्या कंटेनिंग है भाई, कॉपर सल्फेट कोमा जिंक सल्फेट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, when current pass through them, (31.75 ग्राम कॉपर, 31.75 ग्राम कॉपर डिपॉजिट ऑन कैथोड, कैथोड ऑफ सेल ए, देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ किसका, किसका अमाउंट, जिंक डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना भाई, हटा। और अगला वाला लिख लोगे, उसमें कौन से साल्ट चेंज किया अगले वाले में मैंने, ठीक है, हटा जल्दी। खुद करने की कोशिश करो, इसको देखा, खुद करो, क्वेश्चन को खुद हल करने की कोशिश करें, इनका इक्विवेलेंट वेट निकालें। अगला लिख दो, क्वेश्चन लिख दो जल्दी, थर्ड क्वेश्चन लिख दें। दो सेल हैं ए बी कंटेनिंग निकल सल्फेट कॉपर सल्फेट कोबाल्ट सल्फेट, निकल सल्फेट कोबाल्ट सल्फेट, वही पिछला क्वेश्चन है सेम।
ठीक है भाई, इसको कर लेना। कॉपी के ऊपर एक चीज लिख दें, टू मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलोमीटर आर यूज्ड। कूलोमीटर, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मेजर अगर आपको करना हो तो कौन सा apparatus काम आता है? कूलोमीटर बोलते हैं उसको ना, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन था एक। ठीक है भाई, अगली चीज सुनो भाई। अब अपन क्या करते हैं, पहला सेल अपना कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, है ना, और चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस के फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ, ये पूरा एक ही पार्ट है एक नंबर का। अब आ जाता अपना दूसरा पार्ट, कौन सा भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है भाई, तो अपन बात करते हैं अब कौन से सेल की? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कुछ चीजें हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सेल की आप यहां याद रखोगे, वो क्या क्या चीजें हैं वो सुनो। देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने लर्न कर रखी है, लिख भाई सर का नाम, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है भाई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसकी बाद बात करेंगे। इधर ध्यान दे, अब कुछ चीजें बता रहा हूं मैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना भाई, जो चीज बता रहा हूं उनको ध्यान से समझना भाई, क्योंकि पूरा अब जो 2 नंबर का पार्ट है ना, वो 2 नंबर का पार्ट पूरा किस पे डिपेंड होगा? इसी नोट पे पूरा का पूरा, तो ध्यान से समझना। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं भाई, पहली बात, इसलिए इन सेलों को खरीदने के लिए लोन लेना पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। कौन से सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ये अपने जो इन्वर्टर वगैरह में काम आती है बैटरी, वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। क्या लेना पड़ता है? सबके घरों में थोड़ी ना इन्वर्टर होता है, ठीक है ना, कुछ एक के घरों में है तो उन्होंने ले रखा होगा क्या? लोन। अब इस लोन का मीन्स क्या है? यहां इस लोन का मीन्स है L फॉर है लेफ्ट, O फॉर है ऑक्सीडेशन, और A फॉर एनोड, और N फॉर नेगेटिव। मतलब यह है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड की डेफिनेशन क्या होगी? वो इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड बोलेंगे आप उसको, एनोड की डेफिनेशन होगी। दूसरी बात, एनोड पर चार्ज कैसा होगा? एनोड नेगेटिव पोल होता है या नेगेटिव टर्मिनल होगा। कौन से सेल की बात चल रही है? पिछले वाले की बात नहीं कर रहा, पिछले वाले में तो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब एनोड पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? किसी प्रकार का कोई रटने की जरूरत नहीं, एनोड पर नेगेटिव होता है, और इस एनोड को हमेशा किधर लिखोगे? लेफ्ट साइड लिखोगे, सही है। एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड लिखोगे, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या होता भाई? इलेक्ट्रॉन रिलीज। अपन ऐसे लिखा था ना, ध्यान हो तो, OX ऑक्सीडेशन, एरो ऊपर की तरफ का मतलब पहली बात क्या है?